शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 22 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। वाणी का सार है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। तो ये संगम युग का समय हमारा मोस्ट वैल्यूबल है। इस समय में हम आत्माओं को निराकार परमात्मा के मददगार बनना है। कौन सी मदद देनी है? निर्विकारी बनने की, पवित्र बनने की, अपने आप को परिवर्तन करने की। क्योंकि जब हम खुद को बदलेंगे, अपने संस्कारों को बदलेंगे, पवित्र बनेंगे, तो हमारे पवित्र बनने से समस्त प्रकृति और पूरा संसार पावन बन जाएगा। तो मददगार बच्चों को ही ऊंच पद मिलता है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, सर्विसेबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं। इस दुख धाम में दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। तो बाबा सर्विसेबल बच्चों की निशानी बताते हैं कि सर्विसेबल बच्चे अर्थात योगी आत्माएं। योगी कौन होता है? जिसकी स्थिति सुख दुख, निंदा स्तुति, हार जीत, गर्मी सर्दी, हर स्थिति में उसकी स्थिति एक रस रहती है। तो बाबा कहते, आप सर्विसेबल बच्चे कभी ये नहीं कह सकते कि बाबा बहुत गर्मी पड़ रही है, मैं सहन नहीं कर सकती, बहुत ठंड पड़ रही है, बाबा हम सेवा कैसे करें, बाहर ही नहीं निकल सकते। तो बाबा कहता, ऐसे नाजुक नहीं बनना, सदा सोल कॉन्शियस होकर रहो, मैं आत्मा हूँ। अगर देह समझेंगे तो गर्मी भी लगेगी, ठंड भी लगेगी, मान अपमान की फीलिंग भी आएगी। तो इसीलिए इन सारी फीलिंग से परे जाने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति में रहें, सर्विसेबल बनकर रहें, शक्तिशाली बने। गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर तेरे सुख के दिन आए कि आए। तो हम सब आत्माएं द्वापर कलयुग से दुख की, अशांति की, कलयुग की एक लंबी रात से गुजरे हैं। तो अभी परमात्मा कहते हैं कि हे आत्मा धीरज धर, बस तेरे सुख के दिन आए कि आए। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। भगवान आया है हमें अविनाशी ज्ञान रतन देने, और हम दुनिया में चनों के पीछे भाग रहे हैं, अर्थात अल्पकाल की पैसों की कमाई के पीछे भाग रहे हैं। तो उसके पीछे भागकर ये अविनाशी कमाई जो ज्ञान रतन, जिससे आत्मा भरपूर हो जाएगी और फिर स्थूल भरपूरता भी जीवन में आ जाएगी। तो इसके लिए समय देना, अविनाशी ज्ञान रत्नों के लिए। दूसरा, अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। तो बाबा कहता, बच्चे ये ड्रामा, ये नाटक पूरा हुआ, अब क्या करना है? तुम एक्टर हो, तुम्हें पैकअप करना है। हम सब आत्माओं को अपने कर्मों के हिसाब किताब को पैकअप कर, फॉरगिव फॉरगेट कर, अब अपने घर परम धाम में चलना है। इसके लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। मम्मा बाबा को फॉलो कर राजाई के लायक बनो। वरदान है आज की वाणी का, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आज बाबा हमें अपने संकल्पों की, एक एक विचार की चेकिंग करके, व्यर्थ को खत्म करके
समर्थ के खाते को जमा करने को कहते हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहां भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक व्यर्थ संकल्प किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। तो आज बाबा हम बच्चों को हमारी जिम्मेवारी का एहसास दिलाते हैं कि बच्चे आप विश्व सेवाधारी हो। आपका एक एक थॉट पूरे विश्व में रेडिएट करता है। अगर आप अपने लिए भी व्यर्थ सोचते हो तो वो अपने लिए नहीं है, क्योंकि आप आत्मा के अंदर, आपके भाग्य के अंदर अनेक आत्माओं का भाग्य समाया हुआ है। तो अगर आपने एक व्यर्थ संकल्प किया तो वो पूरे विश्व में चला गया और अनेक आत्माओं के मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलाने के आप निमित्त बन गए, तो ये तो उल्टा पाप का खाता बन गया। तो श्रेष्ठ सच्चे सेवाधारी वही आत्माएं होती हैं जिनके मन का एक एक संकल्प शुद्ध और शक्तिशाली होता है। इसीलिए संकल्पों को भी चेक करके व्यर्थ को खत्म करो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा करने का उमंग उत्साह तो हो ही हो, प्लान बनाओ, प्रोग्राम्स बनाओ, परंतु साथ में बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल भी बनाओ। इस पुरानी देह की दुनिया से वैराग्य, डिसइंटरेस्ट लेकर आओ और नई दुनिया में जाने के लिए मन में इंटरेस्ट क्रिएट करो। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य की बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। तो सदा बाप के साथ बुद्धि से बाप को अपने साथ रखें, कभी अकेला अनुभव नहीं करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान परमात्मा, उसकी तो हजारों भुजाएं हैं, हजारों साथ हैं। तो वो सर्वशक्तिवान परमात्मा, उसकी 1000 भुजाएं हैं। तो जब 1000 भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ होगा तो हम एक कार्य नहीं, हजारों कार्य एक ही समय में कर पाएंगे। इसीलिए सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहें। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।